Alchemist, Adultery, Prida, Aleph, Like the Flowing River, मकतब। अगर आपने इनमें से किसी एक किताब का भी नाम सुना हुआ है या सभी का नाम सुना हुआ है तो आप जान गए होंगे कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक लिविंग लेजेंड राइटर के बारे में जिनका नाम है पोलो क्योलो। मैं हूं आमना एहसन और आज हम यहाँ मौजूद हैं एक बिल्कुल मुनफरिद और एक अलग से सिलसिले को लेकर। हमने आज से एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसका मकसद है कि हम लिविंग लेजेंड्स राइटर्स को या कम से कम लेजेंड राइटर्स को जिनका लिखा हमारी ज़िंदगी पर मनफी या मुस्बत अंदाज में असरअंदाज होता है के बारे में बात कर सकें, अपनी राय दे सकें। क्या आप जानते हैं कि पोलो क्योलो की किताबों की कॉपीज़ 130 मिलियन तक बिक चुकी हैं? क्या आप जानते हैं कि पोलो क्योलो की किताबों का 72 ज़बानों में, जी हाँ 72 लैंग्वेजेस में तर्जुमा किया जा चुका है? क्या आपको लगता है कि पोलो क्योलो सच में एक इंस्पिरेशनल राइटर हैं या फिर उनको ओवररेटेड किया गया है? यही आज का मौजू है, इसी के गिर्द घूमेगी हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू। एक इंटरव्यू देते हुए पोलो क्योलो ने ओपरा विनफ्रे को बताया कि उनकी किताबों को ज़्यादातर पजीराई उनके रीडर्स से मिली। रीडर्स जो कि आम नहीं थे बल्कि फेमस रीडर्स जैसे मैडोना, जैसे जेनिफर लोपेज, इस किस्म के मशहूर रीडर्स ने उनकी किताबों को इस अरूज तक पहुंचाया जहां वो आज मौजूद हैं। इन तमाम लोगों का जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये लोग पोलो क्योलो के बहुत बड़े फ़ैन्स हैं और ये लोग बाकायदा इस बात को मुख्तलिफ़ शोज़ में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात वाज़िया कर चुके हैं कि अल्केमिस्ट ने इनकी ज़िंदगी की काया ही पलट दी। पोलो क्योलो के ख़याल में इन्हीं रीडर्स की वजह से, इन्हीं रीडर्स की बदौलत पोलो क्योलो की किताब अल्केमिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में 300 हफ्तों तक, जी हाँ 300 हफ्तों तक बेस्ट सेलर रही। जब पोलो क्योलो से ये सवाल किया गया कि अल्केमिस्ट के बहुत ज़्यादा मशहूर होने के बाद उन्होंने क्या कभी ये नहीं सोचा कि वो कभी ऐसी किताब दोबारा नहीं लिख सकेंगे, तो वो मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा कि मैंने कभी खुद से ये उम्मीद नहीं की, खुद से ये डिमांड नहीं की कि मैं कभी अल्केमिस्ट जैसी किताब लिख सकूं। वो एक फिनोमिनल किताब है और वो ज़िंदगी में एक ही बार लिखी जा सकती है। लेकिन क्रिटिक्स की राय पोलो क्योलो के बारे में कुछ ख़ास बेहतर नहीं है, कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। क्रिटिक्स को लगता है कि पोलो क्योलो जो कि एक ब्राज़ीलियन राइटर हैं और जिनकी किताबों को एक ज़माने में कोई छापने तक को तैयार नहीं था, उनको ओवररेटेड किया गया है, उनकी किताबों को ज़्यादा अहमियत दी गई है, ज़्यादा सर चढ़ाया गया है उन्हें, और उनकी किताबों में ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है कि उनको इस कदर पजीराई से नवाजा जाए। क्रिटिक्स का मानना है कि पोलो क्योलो की किताबें लोगों को रास्ता नहीं दिखाती बल्कि उनको भटकाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। दरअसल पोलो क्योलो की जो किताबों के थीम हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो एक ज़िंदगी को एक सफ़र समझते हैं और उस सफ़र में बहुत कुछ सीखने पर यकीन रखते हैं। और हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो इस सब को बहुत ही दोगलापन, बहुत ही खोखला सा समझते हैं और इसको कुछ ख़ास अहमियत नहीं देते। फिर पोलो क्योलो की लिखी हुई कुछ किताबें जब हम ख़ुद भी पढ़ते हैं, खुद इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि क्रिटिक्स मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं है। अल्केमिस्ट को हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी समझ सकते हैं और उससे कुछ सीखने के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमें कुछ सिखा रही है, लेकिन उनकी लिखी हुई दीगर कुतुब यकीनन भटकाने की वजह बन सकते हैं। जैसे अडल्ट्री है, लोगों ने उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, लोगों ने उस पर बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन दिया है कि लोगों को एक गलत सिमत पे डालने के लिए अडल्ट्री जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी तरह हाल ही में मैंने उनकी किताब अलिफ पढ़ी और ये सच है कि उसमें बहुत कुछ इंस्पिरेशनल था, लेकिन वो किताब आपको एक राह दिखाने से ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है, ऐसा मुझे भी लगा। अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से भी पोलो क्योलो को कुछ ज़्यादा हाइप दी गई है, कुछ ज़्यादा ओवररेटेड कर दिया गया है। ये सच है कि पोलो क्योलो की जब अल्केमिस्ट लोगों ने पढ़ी तो उनकी ज़िंदगी पे एक
ख़ास किस्म का असर छोड़ा इस किताब ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोलो कोएल्हो को एक स्पिरिचुअल राइटर समझने लग जाएं, या हमें लगे कि वो एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही सूफ़ी किस्म का लिखते हैं और उनके लिखने में कुछ ऐसा असर है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं उसको पढ़ने के बाद। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि पोलो कोएल्हो की जो किताबें हैं वो एक सीढ़ी के तौर पे काम कर सकती हैं। ये नहीं आप उसको एक मंजिल के आगाज़ के तौर पर पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सफ़र का इख्तिताम हरगिज़ नहीं है। इसको पढ़ के फौरी तौर पे कहीं पहुंच जाना ये ज़रा मुश्किल लगता है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? पोलो कोएल्हो की कौन सी किताब आपकी सबसे फेवरेट है, और किस किताब को पढ़ के आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुस्बत या मनफी असर हुआ है? ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी ख़ास राइटर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में बात करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसका भी इजहार कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय अगेन एवरीवन, अ वेरी हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ यू।